जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि इस एक ही वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आने वाले 3 महीनों के बारे में, यानी इसको हम त्रिमासिक राशि फल भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हमारी बात होगी कि आपकी राशि से यानी चंद्र राशि से, हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इससे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर कहाँ कैसा रहेगा, कब बकरी, कब मार्गी, कब राशि परिवर्तन होगा, और उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू जैसे स्वास्थ्य, सम्मान, आपका धन, आपका प्रमोशन, तरक्की, मैरिड लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, नौकरी, व्यापार, सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी को हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि साल के आखिरी 3 महीने कैसे रहने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज मैं हमेशा देखता हूं वो है आपकी हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक ऐसा धन है जो जीवन में व्यक्ति के पास होना जरूर चाहिए। बाकी पैसा किसी के पास कम है या ज़्यादा है ये उसके भाग्य पर भी निर्भर करता है, लेकिन स्वास्थ्य उसका अपने हाथ है कि वो अपने आप को कितना मेंटली और फिजिकली फिट रख सकता है, ये उस व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होता है। जब प्लैनेट्स की स्थिति खराब होती है तो हम स्थितियों को संभालते हैं, जब प्लैनेट की स्थिति अच्छी होती है तो वो स्वतः ही अपने आप अच्छी स्थितियों को देना शुरू कर देता है। अब आपकी हेल्थ को देने वाला जो प्लैनेट है वो है राशि का स्वामी मंगल। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। वो इसलिए कि राशि का जो मालिक है वो है मंगल, और वो मंगल 12वें घर में गोचर कर रहेगा। कब? 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मंगल का ट्रांजिट लगभग 44 से 45 दिन तक राशि से 12वें घर में रहेगा। अब इसको पॉजिटिव और माइनस दोनों तरीके से देखो। पॉजिटिविटी क्या है? जो लोग टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से जुड़कर कोई काम करते हैं, घर से दूर जाके काम करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा, क्योंकि राशि का मालिक अगर 12वें घर में जाता है तो 12वां घर विदेश या घर से दूरी से संबंध बनाता है। वही बृहस्पति जैसा वक्री ग्रह यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहा है, जो कि पंचम का मालिक है। इसको क्या कहेंगे कि अगर विदेश से संबंध बनाया तो बाहर से धन कमाओगे। वही शिक्षा करने का अगर मन है, घर से दूर जाके शिक्षा करना, विदेश में एडमिशन मिल जाना, वीज़ा हो जाना, या बहुत से लोगों का पीआर होने की भी जो बात चलती है वो इस क्षेत्र में पॉजिटिव होता है। वही नेगेटिव क्या है कि राशि का मालिक अपने से 12वें घर में व्यय स्थान में, इसे कहते हैं गुणों का अतीब है, कि आपके जो गुण हैं वो बिना वजह भी खर्च होंगे। इसको कहते हैं इस दौरान मेहनत करने से पहले ये सोचें कि मैं इस मेहनत को क्यों करने जा रहा हूँ, इस मेहनत का मेरे जीवन में क्या असर पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, अन्यथा आप बिना वजह इस दौरान अपनी मेहनत को, अपनी शारीरिक मेहनत को खर्च कर देंगे, अपनी ऊर्जा एनर्जी को खर्च कर देंगे और उसका हासिल कुछ नहीं होगा। राशि का मालिक मंगल 12वें घर में हो तो एग्रेशन पे कंट्रोल करें। ये समय आपके जीवन में आपको अति क्रोध दिला सकता है, आपको बिना वजह बातों पर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध दिला सकता है, किसी प्रकार की यात्रा भी करा सकता है ये ग्रह, यहाँ से ये भी देखा जाता है। राशि का मालिक मंगल अपने से 12वें घर में, जिनको हाइपर टेंशन यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा यहाँ खास तौर पे फोकस करना चाहिए। बिना वजह की एनर्जी से बचना चाहिए, बिना वजह की परेशानी, झगड़े झंझट से दूर रहें, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल यहाँ 6ठे घर का मालिक भी है। तो एग्रेशन पर एनर्जी कहाँ खर्च करनी है इस पर ध्यान रखें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि स्वास्थ्य का ही राशि का मालिक अपने से 12वें घर में हो तो व्यक्ति अपनी ही गलतियों से अपने स्वास्थ्य को खराब करता है, क्योंकि 6ठे घर से बैठ के वक्री गुरु भी इसको देख रहा। तो अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी आपके जीवन में ये स्थिति अपने आप में बेहतर होती है। तो यहाँ मंगल का जाना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। 16 नवंबर से 27 दिसंबर मंगल आ जाएंगे आपकी राशि में, तब ये रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। तब कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो पिछले समय में चल रही थी वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी, सब में बहुत बड़ी राहत का समय मिल जाएगा। तब स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। तब आप जिस क्षेत्र में, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें मिलेगी आपको सफलता, लेकिन 16 नवंबर तक बड़े धैर्य से साथ आपको चलना होगा। ऐसी स्थिति के अंदर हनुमान जी की आराधना जितना ज़्यादा आप करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप करते रहेंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए अब आगे चलते हैं। इस
3 महीने में आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी बुद्धि निर्णय कैसे रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम 5th हाउस से देखते हैं। पंचम भाव का मालिक है बृहस्पति, जो छठे घर में वक्री है। इसको कहा जाता है कि भी राहु के साथ ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। तब तक क्या स्थिति है, तब तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब गुरु राहु का योग है, छठे घर में बनता है, तो बहुत बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। सब कुछ मुझे आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरी बुद्धि बहुत तेज चलती है, क्योंकि वक्री गुरु से यही परेशानी है कि वक्री गुरु हमेशा ये प्रॉब्लम देता है कि व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ बहुत आसानी से कर लूंगा, मैं सामने वाले से बहुत समझदार हूँ। वो सुनता सभी की है लेकिन करता अपने मन की है, यहीं उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पंचम भाव का मालिक छठे घर में है, लेकिन अब गुरु राहु की युति यहाँ से खत्म होगी और राहु पहुंच जाएंगे पंचम भाव के अंदर। पहले राहु पंचमेश गुरु के साथ था, अब राहु पंचम भाव में है, यानी स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी है, लेकिन गुरु के साथ राहु का हटना कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भ्रमित करने से रोकेगा। अगर आपकी गलतियों की वजह से आपके प्रेम संबंध खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या आपकी गलतियों की वजह से आपकी किसी न किसी प्रकार की एजुकेशनल प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो 30 अक्टूबर के बाद वो बहुत हद तक हल होती दिखाई देंगी। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मंगल भी 12वें घर में 16 नवंबर तक है और वो भी यहाँ देखेगा, तो तब तक आप अपनी एजुकेशनल लाइफ पर खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि पहला रिलीफ आपको 30 अक्टूबर को मिलेगा और दूसरा रिलीफ आपको 16 नवंबर को मिलेगा। यानी एजुकेशनली थोड़ा सा आपको अक्टूबर के महीने में तो पूरा ही ध्यान देना है, उसके बाद जरूर आपकी स्थितियाँ कुछ पॉजिटिव होंगी। और जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो ये आपके डिसीजंस भी हैं। तो क्या है, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें, किसी भी चीज़ के लिए निर्णय। मान लीजिए आप एजुकेशन कर रहे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, 22 साल के हैं, तो आपको अपने एजुकेशन का ध्यान रखना है, अपने लव रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है। अब आप नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, वयस्क हैं, अच्छी खासी उम्र है आपकी, तो फिर आप ऐसी स्थिति में कोशिश ये करेंगे कि भाई मैं कोई ऐसा निर्णय ना लूँ जिससे मुझे गलती हो जाए। खास तौर पे 16 नवंबर तक इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थितियों में संतान या संतान के साथ संबंधों को लेकर भी कुछ तनाव देखे जाते हैं। आइए देखते हैं कि इन 3 महीनों में आपकी नौकरी, आपका व्यापार, लाभ, प्रमोशन, इनकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं। इन चीज़ों के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, जब आपकी राशि का मालिक 12वें घर में रहेगा मंगल। कब तक थे, 16 नवंबर तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो तब तक के लिए क्या है, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे किस जगह एनर्जी लगानी है, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये इंडिकेशन स्वास्थ्य पर भी प्रॉब्लम देता है। तो ये इंडिकेशंस कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेंगे तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि राशि का मालिक 12वें घर में मंगल है, तो धन का कारक गुरु धन भाव का स्वामी भी है, धन का कारक भी, और छठे घर में है। राहु से 30 अक्टूबर के बाद इसे मुक्ति मिलेगी। यानी यहाँ भी ये इंडिकेशन क्लियरली आता है कि 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको स्ट्रगल से बांधे हुए रखेगा। 30 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर होता चला जाएगा। अब ये धन की स्थिति तो हमने देखी। अब धन का जो स्वामी है बुध 18 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 12वें घर में रहेगा। इसको कहते हैं लाभ का स्वामी 12वें घर में हो तो धन कमाने के लिए एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। यानी यहाँ भी इस प्लेनेट ने इसी बात की स्थितियाँ दी कि भी अक्टूबर का महीना निकालना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि उसके बाद ये बुध यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा और मंगल यहाँ पे 16 नवंबर को स्वराशि के हो जाएंगे। बृहस्पति भी राहु केतु एक्सेस से मुक्त हो जाएंगे। यानी धन का कारक और धन का स्वामी ये दोनों ही प्लेनेट कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रांग हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये जो दशम भाव है, ये दशम भाव हमारे कर्म और कार्य क्षेत्र का है। दशम भाव पे बृहस्पति की प्योर दृष्टि पड़ेगी, लेकिन राहु की भी पड़ रही थी अब तक, लेकिन अब सिर्फ बृहस्पति की पड़ेगी, तो दशम भाव में कुछ अच्छी स्थिति होगी। शनि का दोहरा गोचर भी वहीं आ रहा है, शनि और बृहस्पति दशम को देखेंगे। यानी इस दौरान खास तौर पे नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी स्थितियां यहाँ दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच सूर्य कर्म भाव का मालिक होकर लाभ भाव में गोचर करेगा। यानी ये समय प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। अब 17 अक्टूबर से 16 नवंबर सूर्य नीचे होकर 12वें घर में जाएंगे। यानी ये समय थोड़ा कहीं ना कहीं डामाडोल होगा। मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि पहला रिलीफ 30 अक्टूबर को मिलेगा, दूसरा रिलीफ 16 नवंबर को मिलेगा, और जैसे ही 16 नवंबर जीवन से चला जाएगा तब आप देखिएगा सूर्य भी यहीं आ जाएगा।
16 नवंबर को होगा मंगल का राशि परिवर्तन, 16 नवंबर को होगा सूर्य का राशि परिवर्तन। ये दशमेश और राशि के मालिक का बनेगा राजयोग। बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे, यानी देखा जाए 16 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर ये जो 45 दिन आपके जीवन में होंगे, ये धन और सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर यदि हम इस दौरान देखें तो वो एक अच्छी स्थितियाँ हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी प्रोफेशनली तब तक थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। विवाह और वैवाहिक संबंध, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ मैंने आपको बताई, शनि की दृष्टि भी मैंने बताई, और यहाँ पर है शुक्र सप्तम भाव के स्वामी और कारक। 1 अक्टूबर से 2 नवंबर, यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों के से बात करें, क्या विवाह होगा, क्या रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्या विवाह से संबंधित बात कुछ अच्छी दिख रही है, तो गोचरीय व्यवस्था के हिसाब से 1 अक्टूबर से 2 नवंबर का जो समय है, ये कहीं ना कहीं गोचर में उन स्थितियों को लेकर आता है जो इस बात को बताता है कि हाँ भाई, ये जो समय है आपके जीवन में आपकी विवाह से संबंध बनाने के लिए अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल 12वें घर में रहेंगे और दृष्टि देंगे सप्तम भाव में। यानी इस दौरान जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं उन्हें अपने वैवाहिक संबंधों को संभाल कर चलने की ज़रूरत है। ये भी हमें यहाँ इसी स्थितियों पे दिखाई दे रहा है। तो ये था एक एनालिसिस जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, या आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। जय श्री राम।